क्या आपने कभी सोचा है अगर हम हमेशा जवान रह सकें तो न झुर्रियां हों, न कमजोर शरीर, न थकावट, हर दिन एनर्जी से भरा हुआ। ये सपना है या आने वाला भविष्य? आज की साइंस क्या कहती है? क्या इंसान सच में उम्र को रोक सकता है? हमारे शरीर में हर दिन लाखों कोशिकाएं मरती हैं और नई बनती हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इसका कारण होता है टेलोमीर्स। ये हमारे डीएनए के सिरों पर पाए जाते हैं और हर बार कोशिका के विभाजन में ये थोड़े थोड़े छोटे हो जाते हैं। जब ये बहुत छोटे हो जाते हैं तो कोशिकाएं या तो मर जाती हैं या फिर काम करना बंद कर देती हैं। यही एजिंग की जड़ है। अब सवाल है, क्या साइंस के पास इसका कोई इलाज है? साइंस ने उम्र को समझने और उसे धीमा करने की दिशा में कई चौंकाने वाले कदम उठाए हैं। चलिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स पर नजर डालते हैं। पहला है टेलोमेरेज एंजाइम। यह एंजाइम टेलोमियर्स को दोबारा लंबा करने में मदद करता है। चूहों पर हुए एक प्रयोग में जब ये एंजाइम एक्टिव किया गया तो उनकी उम्र से जुड़ी बीमारियां कम हो गईं और शरीर फिर से जवां जैसा दिखने लगा। दूसरा है सेनेसेंट सेल्स रिमूवल। ये वो कोशिकाएं होती हैं जो बूढ़ी हो गई हैं लेकिन शरीर में ही पड़ी रहती हैं और अन्य कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंचाती हैं। वैज्ञानिक अब इन ज़ॉम्बी सेल्स को शरीर से निकालने के तरीके ढूंढ रहे हैं जिससे शरीर को फिर से नई कोशिकाएं बनाने में मदद मिलती है। इसे कहा जाता है सेनोलिटिक्स थेरेपी। तीसरा प्रयोग है एकदम अनोखा अंडरसी एजिंग एक्सपेरिमेंट जिसे प्रोजेक्ट क्रोनोसेप्शन कहा गया। इसमें 15 लोगों को 40 दिनों तक समुद्र के नीचे एक गुफानुमा जगह में रखा गया जहां न दिन था, न रात, न सूरज की रोशनी और न ही घड़ियां। इस प्रयोग का मकसद था देखना कि अगर इंसान को समय का एहसास न हो तो उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक कैसे बदलती है। और हुआ भी ऐसा ही। कुछ प्रतिभागियों की जैविक उम्र धीमी हो गई थी। यह साबित करता है कि टाइम का मानसिक प्रभाव भी उम्र पर असर डालता है। अब बात करते हैं ब्लड प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन की। वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग में बूढ़े चूहों को युवा चूहों का ब्लड प्लाज्मा चढ़ाया। नतीजा, बूढ़े चूहे पहले से ज्यादा चुस्त, तेज और एक्टिव हो गए। इसे परबायोसिस कहा जाता है। हालांकि इंसानों पर इस प्रयोग को लेकर नैतिक सवाल उठते हैं, लेकिन इसके नतीजे काफी रोमांचक हैं। एक और तरीका है कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन और इंटरमिटेंट फास्टिंग। रिसर्च में पाया गया है कि जब शरीर को कम कैलोरी मिलती है तो वह अपनी मरम्मत पर ज्यादा ध्यान देता है। इससे डीएनए रिपेयर बढ़ता है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है। अब बात करते हैं सबसे एडवांस तकनीक की, सेल्यूलर रिप्रोग्रामिंग। 2020 में वैज्ञानिकों ने यामानाका फैक्टर्स नाम के 4 जीन का इस्तेमाल करके चूहों की आंखों की कोशिकाओं को फिर से जवान बना दिया। इस तकनीक से कोशिकाएं अपनी उम्र भूल जाती हैं और दोबारा युवा अवस्था में आ जाती है। आने वाले समय में यह तकनीक इंसान की स्किन, हार्ट, यहां तक कि दिमाग पर भी लागू हो सकती है। इतना ही नहीं, कुछ वैज्ञानिक और अरबपति तो अब अमरता, इमॉर्टैलिटी पर काम कर रहे हैं। माइंड अपलोडिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें इंसानी दिमाग को डिजिटल रूप में सेव करने की कोशिश की जा रही है ताकि हमारी यादें और सोच हमेशा के लिए बची रहें। कुछ लोग इस तकनीक को भविष्य की अमरता मानते हैं। क्रायोनिक्स एक और कंसेप्ट है जिसमें लोग मरने के बाद अपने शरीर को फ्रीज करवा देते हैं, इस उम्मीद में कि भविष्य में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी कि उन्हें दोबारा जिंदा किया जा सके। ट्रांसह्यूमनिज्म का विचार तो और भी दूरगामी है। इंसान और मशीन को मिलाकर एक ऐसा शरीर बनाना जो ना बूढ़ा हो, ना बीमार, और जिसमें दिमाग सुपर कंप्यूटर से भी तेज चले। लेकिन यहां एक अहम सवाल उठता है, क्या हमें हमेशा जवान रहना चाहिए? अक्सर उम्र बढ़ने को हम एक समस्या मानते हैं, लेकिन यही तो हमें अनुभव देता है, रिश्तों की गहराई समझाता है और जीवन के महत्व को महसूस कराता है। अगर सब अमर हो जाएं, तो नई पीढ़ियों के लिए जगह कहां होगी? समाज कैसा होगा? रिश्ते कैसे होंगे? क्या जिंदगी वैसी ही रहेगी? तो क्या हम हमेशा जवान रह सकते हैं? साइंस कहती है शायद हाँ, एक दिन ऐसा मुमकिन हो सकता है, लेकिन सवाल यह नहीं है कि हम कितने साल जिएं। असली सवाल यह है कि हम कैसे जिएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही साइंस से जुड़े गहरे सवालों के जवाब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।